हाँ भूमिका के रूप में लिखने वाला था। हाँ, इसका आप लिखना है। मेरा ही वाला है ये। जब ये है ही फिर इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो क्वेश्चन में भी है, ये क्वेश्चन में भी है, तो इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को खाली एक्सप्लेन करके इंट्रोडक्शन बना देना। और भी कोई लिखा है? लिखा। जोहार जोहार। हर नहीं हार। ये जो क्या हर लिखा है कि हार लिखा है? नागपुरी में हार। हार, यही नागपुरी में संज्ञा पद का हार किया हुआ है, उसी को फिर आगे एक्सप्लेन किया है। नागपुरी में हार करते हैं ना, संज्ञा पद में निश्चिंतता लाने के लिए हार का प्रयोग। यहाँ पे हम नागपुरी कहना लिखाना छोड़ दिए थे, ये नागपुरी का है, उसी को तो मैं एक्सप्लेन कर रहा है कि हार का प्रयोग छत्तीसगढ़ी से शुरू हुआ है और नागपुर में इसका इसी से कारण आया है। हर प्रयोग करते हैं नागपुरी में ना, हार नहीं। हर, हार और हर। नागपुरी में जो करते हैं ओनली हार, और छत्तीसगढ़ी में करते हैं हार ऑब्लिक ह। यही था ना, यही था ना कि हर था, हाँ सॉरी, हर 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 हर, ठीक है। तो वही यहाँ हार होगा ना, यहाँ पे लिख दो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कन्फ्यूजन हो रहा, हम कल बाद में नोटिस किए थे। ये जो तुम स्टेटमेंट दे रहा ना, वो नागपुरी में संज्ञा पद में निश्चितता लाने के लिए हार का प्रयोग होता है, फिर वो कैसे आया, कहाँ से आया, उसका एक्सप्लेन किया। उसी तरह यहाँ पे नागपुरी में कर दो। रुक रुक, लो लो कर लेना, लो हम चेक कर लेते हैं।
ठीक। और कोई लिखा है? और कोई कुछ लिखा है? नहीं। और भी कोई कुछ? मालिक नहीं लिखे हैं मालिक। लिखिए हो, लिखिएगा नहीं पता कैसे चलेगा। मेंस देना है ना इस बार? नहीं देना है? ऑप्शन नहीं देना है? देना है सर। देना है ना? हाँ सर। तब तो लिखिए। हाँ सर, लिखिए। लिखने का कोई उसका दूसरा विकल्प नहीं है। तो अच्छा चलो आज हम लोग जनजातीय वाला कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। जनजाति वाला एक मैप है जो सेंसस 2011 में झारखंड के ट्राइबल्स का दिया हुआ था। तो जो कल हम बताए थे ना कि जैसे प्रवीण पूछा था कि सर इसमें भी मैप डाल सकते हैं क्या, तो इसको बहुत अच्छा से यहाँ भौगोलिक क्षेत्र के रूप में दिखाया जा सकता है। किसी एक का हमको नंबर दो, वो ग्रुप में डालना। ऐसे हम बता दे रहे हैं और अच्छा समझने के लिए तुमको समझ में आ जाएगा। किसी एक का नंबर दे, तू अपना नंबर बताओ। एक मिनट, कितना है? 9608847303। हम इसमें तुमको एक व्हाट्सअप कर रहे हैं, उसको तुम ग्रुप में, जो तुम लोग का ग्रुप है ना, उसमें डाल दो ताकि सबको मिल जाएगा। व्हाट्सअप है ना इसमें नंबर? नहीं आ रहा। नहीं है व्हाट्सअप क्या इसमें? हाँ पता नहीं। नाइन 9608847303। एक बार आप बताइए अपना। रुको आगे देखते हैं। आगे देखो तो गया। नेट ही काम नहीं कर रहा, नेट ही नहीं आ रहा। देखो अब गया 9776343023। नाइन 9776433023। नेट काम नहीं कर रहा क्या? 977642 नहीं 43023। 430 इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ था सेंसस में, तो उसको देख लो, अगर यूज़ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। नेट ही नहीं आ रहा। एक बार इसको भेज देते ना तो अच्छा से तुम लोग को नज़र आ जाता कि हम मैप बनाएंगे तो बगुला का टांग बनाएंगे। आया आया आया। इसको तुम लोग अपना जीएस में भी यूज़ कर सकता है। इस मैप को इसका यूज़ कर सकता है, बोलेगा इसका पूरा पीडीएफ सेंड कर देंगे। बहुत अच्छा दिया हुआ है ट्राइबल्स का सारा चीज़ के बारे में सेंसस में। गया। तो इसमें आज जनजाति को करते हैं हम लोग। इसको मैप को, हाँ ब्लर आ गया। पीडीएफ ही सेंड कर दे क्या? जी
या तो फिर उसको डॉक्यूमेंट बना के दे दीजिएगा। PDF ही सेंड कर देते हैं। हम लोग को यूनिकनेस लाना अपने आंसर में। क्या कि हम लोग को ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि जब जनजातीय भाषा का प्रभाव हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए ना कि क्या है भाई, ना कौन कौन सा जनजाति में किस किस क्षेत्र में बहुल रूप से, सब जनजाति मिलता है लेकिन कौन सा बहुल रूप से है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा होगा। तो एक छोटा सा एक आइडिया लगाने के लिए ये मैप हम बता रहे हैं, जिसको आंसर में आप लोग डाल सकते हैं किसी न किसी रूप में। स्लो बहुत चल रहा है नेट यार, तो इसको बताते हैं। कोई बता सकता है रांची में, इसको दो तरीके से हम देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि झारखंड में कितना तरह का भाषा बोला जाता है? झारखंड में कितने तरह का भाषा बोला जाता है, मतलब किस किस ग्रुप का? जैसे द्रविडियन है, इंडो आर्यन है। द्रविडियन में कौन सा जनजाति आता है? उरांव। और इसमें ऑस्ट्रेस्टिक में, एशियाटिक में, या आग्नेय बोल सकते हैं हिंदी में, उसमें आता है। कौन कौन आता है? तो ऑब्वियस ही बात है कि जब भी हम जनजाति के बारे में जब हम लोग यूज़ करेंगे, किसी भी रूप में आएगा, तो सबसे पहले हम लोग को ये बताना होगा कि किस किस डिवीज़न में क्या क्या आता है। हम अपना शुरुआत वहीं से करेंगे। तो जब भी झारखंड का भाषा के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। झारखंड का भाषा ये 3 ग्रुप में है। एक है आपका आर्यन, दूसरा क्या है द्रविड़, और तीसरा क्या है आग्नेय बोल दो, या फिर एस्ट्रो क्या है एशियाटिक जो बोलते हैं ना, एस्ट्रो एशियाटिक। इसी के अंतर्गत आता है आपका मुंडारी, संथाली, ये सब आता है। और द्रविडियन में क्या आता है? हम लोग कुड़ुक को देखते हैं, उरांव का। और इसी में नागपुरी आता है। हम बस अभी इतना ही देख रहे हैं, जितना काम का उसी के बारे में देख रहे हैं। तो ये हम लोग को पता चल गया, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। जब भी जनजाति के भाषा के बारे में बोलेंगे तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कि ये डिवीज़न किस तरह हुआ है। झारखंड का भाषा के रूप में 3 रूप से भाषा परिचालित है, आर्यन, द्रविड़ और आग्नेय या एस्ट्रो एशियाटिक। जिसमें आर्यन नागपुरी जो हम लोग का है वो आर्यन के रूप में देखा जा सकता है, द्रविड़ कुड़ुक, और इधर मुंडारी, संथाली वगैरह बाकी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसी रूप में एक चीज़ देखते हैं जो बोला था। इसी रूप में देखते हैं, अगर नागपुरी का क्षेत्र देखते हैं। अब देखो मैपिंग यहीं से शुरू हो रहा है। नागपुरी में 2 तरह का होगा, जैसे सदरी भी बोलते हैं, सादरी भी बोलते हैं, या नागपुरिया भी बोलते हैं। तो इसका जो क्षेत्र होगा ना वो कैसे आएगा? जो भी पश्चिमी भाग है, पश्चिमी और सेंट्रल भाग है, उसमें सदरी का प्रयोग होता है, नागपुरी का प्रयोग होता है। ठीक है, पश्चिमी भाग में इस रीजन में हम लोग नागपुरी का सबसे बड़ा प्रयोग होता है, जहाँ क्या है पश्चिमी भाग है और सेंट्रल पार्ट है जो तुम्हारा इसका झारखंड का। तो मैपिंग में हम लोग ये दिखा सकते हैं इस तरह कैसे कि नागपुरी का पहले कहाँ कहाँ बोलबाला, कहाँ कहाँ है, वर्चस्व है, किस क्षेत्र में। इधर का क्षेत्र में जाओगे, इधर जितना भी क्षेत्र में जिसमें कोठा वगैरह बाकी लोग आएगा, तो हम लोग नागपुरी का क्षेत्र। तो यही इसी रीजन में ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग पढ़े थे भाषा के भी उसमें, तो हम लोग देखे थे ना कि जब जहाँ नागपुरी का क्षेत्र है वहीं पे ना होगा यार जनजातीय क्षेत्र भी, तभी तो उसका प्रभाव पड़ा होगा। तो इस क्षेत्र में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लोग देखिएगा, और इसका हम डेटा बता रहे हैं 2021 का सेंसस।
कोई अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता, हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं। तो 2011 का जो सेंसस उसमें ही बोला है कि नागपुरी का जो क्षेत्र है वो झारखंड का पश्चिमी भाग या सेंट्रल पार्ट में है, और सबसे ज़्यादा जनजातीय क्षेत्र भी यहीं पर है। जैसे रांची में सबसे ज़्यादा, लिखवा देंगे ना, रुको ना। रांची में सबसे ज़्यादा आपको नागपुरिया बोली बोला जाता है। तो नागपुरी में कौन सा जनजातीय सबसे ज़्यादा मिलता है, उसको हम लोग ज़रा देखेंगे। उसी तरह खूटी में नागपुरिया बोली बोला जाता है। तो यहाँ कौन सा जनजाति सबसे ज़्यादा होता है खूटी में? मुंडा। इसमें कहाँ आएगा? मुंडा का वर्चस्व। गुमला में भी नागपुरी का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा जनजाति का सबसे ज़्यादा बोलबाला है? उरांव। गुड, ठीक है। उसी तरह सिमडेगा में किसका है? हाँ, खड़िया लोग हैं, और बाकी यहाँ खड़िया हो गया, ठीक है। तो इसी तरह इसी रीजन से ये 2000 सेंसस बता रहा है, वही हम डॉक्यूमेंट को सेंड करवा रहे थे, जो सेंड नहीं हुआ उसी को फ़ोटो भेजवा रहे थे। तो उसमें ये चीज़ दिया हो रहा है। इसी ऑब्वियस ही बात, तब ना इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज़ को बताएंगे अपने आंसर में। बाकी तो कॉमन है कि क्या क्या प्रभाव पड़ा है, वो तो सबको ही लिखेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि भौगोलिक क्षेत्र में कैसे समानता है नागपुरी और जनजाति के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, कैसे संबंध है, रिलेशन है, वो हम लोग बता रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से, इसके प्रेजेंस से, इसके पॉपुलेशन से। वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग घुसेंगे में क्या इम्पैक्ट डाला हुआ है नागपुरी में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट पार्ट तो वो भी है क्या इम्पैक्ट डाला है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आंसर को यहाँ से। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? चाचा आ गया समझ में? हाँ, तो ये है मेरा इसका थीम, इस आंसर का थीम यही है। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि जनजातियों को दिखाएंगे पॉपुलेशन का क्या है, और उसमें साफ साफ लिखेंगे 2011 का सेंसस। अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे, कोट करेंगे वहाँ, ताकि ये चीज़ प्रूफ हो, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करके फिर हम लोग घुसेंगे, ठीक है। चलो लिखो। कल से शायद 10:30 से, आज से शायद 10:30 से पूरा नेक्स्ट क्लास है शायद ना। अभी सैनी सर बोल रहे थे, तो कल से 9 बजे से एग्जैक्टली आ जाइए, उससे पहले ही आ जाइए, 5 मिनट पहले हम लोग शुरू कर देंगे, 10 मिनट पहले शुरू कर देंगे। वो बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली शुरू कर दीजिए और एग्जैक्टली 10 बजे 10:30 बजे ख़त्म कीजिए। हाँ, वो तो बोल रहे हैं 10:30। हमको तो 10:30 बजे अभी बोल के गए ना आप लोग के सामने। चलिए ठीक है, इसका मैपिंग आप लोग बना लीजिए, बनाना चाहते हैं तो ठीक है। इसका मैपिंग बना लीजिए, अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। जैसे पहला सादरी का या नागपुरी का, ठीक है। इसका मैप बना लीजिए, देखना यार। हाँ ठीक है। तो इसमें जो है किस पार्ट में हम लोग देखें हैं, ये सेंट्रल ये पार्ट में, तो ये सदरी का क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है वो लिख लीजिए। रांची में सबसे ज़्यादा, फिर गुमला, सिमडेगा, ये हम बताना चाह रहे हैं बस, ठीक है। लोहरदगा, कुछ ऊपर नीचे होगा तो देख लेना। खूटी, ठीक है, ये क्षेत्र चल गया। उसी तरह अपना लातेहार कर सकते हैं, गढ़वा कर सकते हैं, इस तरह ये सदरी का क्षेत्र है। और जनजातीय का क्षेत्र क्या है, जनजातीय भाषा का क्षेत्र क्या है, उसको देखो इस तरीके से बना सकते हैं।
ठीक है। जैसे यह रांची हुआ ना, रांची में सबसे ज़्यादा क्या, एक तो सदरी तो बोलते ही हैं, ये क्षेत्र में जहाँ जहाँ बता रहे हो वहाँ सादरी नागपुरी तो बोलते ही हैं, लेकिन वहाँ किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है उसको आप इंगित कर दीजिए। जैसे इसमें इसके हिसाब दिया हुआ तो कुड़ुक दिया हुआ है इस डेटा के हिसाब से, ठीक है। उसका खूटी, खूटी में आपका है मुंडा, मुंडा बहुल क्षेत्र है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका हो गया सिमडेगा, सिमडेगा में खड़िया। उसके बाद आता है क्रम में देखेंगे खड़िया हो गया, मुंडा हो गया, ये गुमला, गुमला के क्षेत्र में जो कल प्रवीण बोल रहा था ना, देखो तेरा ही आंसर है ये। गुमला में कुड़ुक है ना, कुड़ुक सबसे ज़्यादा है गुमला में, उरांव सबसे ज़्यादा मिलता है ना गुमला क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लोहरदग्गा, लोहरदग्गा में क्या है, उरांव है। शॉर्ट फॉर्म कर दे रहे हैं, इसमें क्या है, कुड़ुक सबसे ज़्यादा, ठीक है। कुछ कुछ तुम्हारा पलामू के एरिया में देखो, पलामू के एरिया में कुड़ुक का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है। मुंडा इससे कम है यहाँ पर। उसके बाद तुम्हारा है गढ़वा, गढ़वा यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कुड़ुक, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है। तो ये जो क्षेत्र है, और तुम्हारा हो जाए पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में हो है ना, हो जाती सबसे ज़्यादा है, फिर आता है मुंडा इसके बाद, ठीक है। तो ये मैपिंग बना लो। तो जब भी भौगोलिक दृष्टि को जब आप लोग बोलोगे, लिखोगे अपने पैराग्राफ में, इसको छोटा सा एक इम्पैक्ट डाल देना और वहीं पे स्टेटमेंट दे देना कि कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा जनजाति रहता है, और तो उसी का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा होगा। यही रीज़न है कि इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नागपुरी का इम्पैक्ट है। और वो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि जब एक था पढ़े थे ना, बसिया गुमला में नागपुरी का जो केंद्र था पहले, इसी रीजन से, वहीं से वो प्रसार हुआ था, ठीक है। इसको बना लीजिए और हम जो PDF सेंड कर देंगे उसमें फ़ोटो क्लियर होगा, उसको अपने हिसाब से और करेक्ट कर लीजिएगा। वो मतलब इसका मतलब कि रांची में ज़्यादा है। हाँ, नागपुरी का, हाँ, ये कहने का मतलब इस नागपुरी के लिए लिखे हुए हैं कि नागपुरी का पॉपुलेशन अगर बोलने वाले लोग का है, रांची में सबसे ज़्यादा है, उसी का क्रम एक बताए हुए हैं। तो इसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते हैं मत कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप उस फैक्ट को कैसे अपने आंसर में यूज़ कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ना, लिखिए, लिखने से बहुत सारा चीज़ नया नया पता चलता है। हाँ, वो यहाँ मिक्स कल्चर है ना, उसको फर्स्ट हो और मुंडा लिखे हैं, हो सबसे ज़्यादा। अभी देखिए हम लोग को वो चीज़ नहीं बताना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप ये बताने लगें कि रांची में से मिक्स कल्चर मिलता है, इस क्षेत्र में आहे के जगह है कई का प्रयोग करते हैं, वो सब बताने की यहाँ पर जगह नहीं है। हमको टू द डिमांड रहना है, आपका आंसर जो क्वेश्चन का डिमांड है वहीं पे स्टिक करना है, उसके इधर तो भटकना नहीं है। अगर आप उधर जाइएगा, शिफ्ट किएगा, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर, आपका जो आंसर होगा ना, वो थोड़ा चेंज होते चल जाएगा, वो दूसरा पाथ को पकड़ लेगा। क्या क्या क्या? हाँ, हमेशा शुद्ध तरीके का जब भी प्रयोग होगा ना, ग्रामीण क्षेत्र होगा। ये पीटर शांति नौरंगी, और आप लोग इस पूरा पुराना फैक्ट भी हम लिखवाए होंगे पहले, अगर देखे होंगे, है ना। वो लोग बोले थे जब ये नामांकन हो रहे थे और भाषा क्षेत्र का जब बताया जा रहा था कौन कौन क्षेत्र है, उसी में बोले थे कि फाइनली क्या हो रहा है, जो गांव का ग्रामीण जो भाषा है उसी को ठेठ मानने की कोशिश कर रहा है इन लोग, उसी को ठेठ मान रहा। फाइनली उन लोग कंक्लूजन में पहुँचे थे, नौरंगी साहब थे, गोस्वामी साहब थे, ये सब बोले थे कि ग्रामीण क्षेत्र का जो भाषा है उसी को हम ठेठ मानेंगे, वो ज़्यादा नज़दीक है, वह ज़्यादा सटीक है, ठीक है। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न, हाँ, ऑप्शन में कभी आएगा ही नहीं।
ऑब्जेक्टिव थोड़ी है जो ऑप्शन में आएगा। है ना, डाइवर्ट मत होइए, ठीक है। चलिए लिख लिए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गढ़वा में तुम्हारा लिखा हुआ कुड़ुक, पलामू में कुड़ुक और मुंडा। कुड़ुक उस मुंडा के बनिस्पत वहाँ कुड़ुक जनजाति ज़्यादा बोलता है, और गढ़वा में भी कुड़ुक है। ठीक है, चलिए चलो स्टार्ट करते हैं यार, फिर 10:30 बजे का टाइमिंग दे देगा, फिर वो कंप्लीट होगा नहीं। आप फास्ट भागेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या आप कौन कौन मेंस दे रहा बताइए ज़रा, उन लोग से एक सजेशन ले लें हम। कौन कौन मेंस दे रहा? 7 तारीख में कौन कौन दे रहा है वो बैकलॉग में? आप लोग 2 लोग हैं। अच्छा, ये जो आप भी दे रहे हैं बैकलॉग में? नहीं दे रहे हैं, तो जो भी करिए दोनों आप लोग डिसाइड करके ये बताइए कौन सा जो एरिया है वो ज़्यादा टफ लगता है आप लोग, उसी को स्टार्ट करेंगे पहले। साहित्यकार वाला पार्ट, साहित्य वाला पार्ट, या कैसे जाएं? बन के साहित्यकार, बन के बरा कौन सा है ना, तो बाकी कौन सा एरिया? बाकी तो चलिए ठीक है, बाकी लोग जो नहीं दे रहे हो तो कोई दिक्कत उनके साथ नहीं है। बताओ, उसी को स्टार्ट करेंगे फटाफट, ये डिसाइड करके लास्ट तक बता देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। नागपुरी भाषा का विकास नागपुरी भाषा का विकास में ये सब जो फैक्ट बता रहे हैं ना, इसको यूज़ करना सीखो, लिखोगे तब पता चलेगा। नागपुरी भाषा का विकास में सबले बड़ योगदान अगर केकरो आहे तो वो सीमावर्ती नागपुरी भाषा के विकास में सबले बड़ योगदान अगर केकरो आहे वो सहवर्ती जनजातीय भाषा मनक कर है। सहवर्ती जनजातीय भाषा कर है। झारखंड कर जनजातीय भाषा में मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक आदि मनक नाव सबसे ऊपर आहे, सबले ऊपर आहे। झारखंड कर जनजातीय भाषा में मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक आदि मनक नाव सबले ऊपर आहे। – 2011 कर जनगणना कर अनुसार कितना % जनजाति है झारखंड में? 26। 2011 कर जनगणना कर अनुसार झारखंड कर 26.21% जनसंख्या जनजातीय आहे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखल जाए तो यहीं पर वो पहला मैप डाल सकते हो जो आ रहा। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखल जाए तो पहला मैप जो सादरी वाला, इसी को साइड में डाल सकते हो बाद में। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखल जाए तो झारखंड कर पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्र, पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय सेंट्रल झारखंड को उसको लिख लो, क्षेत्र नागपुरी बहुल आहे, नागपुरी बहुल आहे।
जेकर में रांची, खूंटी, सिमडेगा जिन जिन भाइयों यात्री भाई बहनों को जाना हो वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। नहीं, वो याद आ गया वो याद आ गया एक्चुअली खादगाड़ा बस स्टैंड का, वैसे बोलते हैं रांची, खूंटी। तो जेकर में रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, जेकर में रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा आदि जिला सम्मिलित आहे। पहले पुलिया रोड में मेरा घर था, समझे, इस कॉलेज के समय में। तो सुबह सुबह 4-5 बजे उसे अनाउंसमेंट होता था तो सुनाई देता था, जिन जिन यात्री भाई बहनों को रांची, खूंटी, सिमडेगा, कोलेबिरा जाना हो वही बोलता है ना, तो वही याद, फ्लो में याद आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, नागपुरी भाषा में जनजातीय भाषा का प्रभाव। नागपुरी भाषा में जनजातीय भाषा का प्रभाव समझे से पहले नागपुरी भाषा में जनजातीय भाषा का प्रभाव के समझे से पहले जनजातीय जनसंख्या या भाषा का भौगोलिक विस्तार। नागपुरी भाषा के में जनजातीय भाषा का प्रभाव के समझे से पहले जनजातीय जनसंख्या ऑब्लिक भाषा कर भौगोलिक विस्तार। नागपुरी भाषा में जनजातीय भाषा का प्रभाव के समझे से पहले, यहाँ तक हो गया, जनजातीय जनसंख्या ऑब्लिक भाषा कर भौगोलिक विस्तार। जनजातीय जनसंख्या ऑब्लिक भाषा कर भौगोलिक विस्तार के समझे जरूरी हो जाएला। ई क्रम में हमरे समझीला, ई क्रम में हमरे ई समझीला कि या ई देखीला कि, जो भी लिख सको, ई समझीला कि रांची, गुमला, लोहरदगा में, रांची, गुमला, लोहरदगा में कुड़ुक जनसंख्या बहुल है। कुड़ुक भाषाकर जनसंख्या बहुल है। कुड़ुक, रांची, गुमला, लोहरदगा आदि में कुड़ुक जनसंख्या बहुल है। वहीं खूंटी, सिमडेगा, वहीं खूंटी, सिमडेगा में मुंडा भाषा कर बहुलता है। मुंडा, खड़िया जो बोलो है ना। सिमडेगा में खड़िया भाषा और पश्चिमी सिंहभूम में हो भाषा कर वर्चस्वता दिखेला। साथ ही साथ सिमडेगा में खड़िया भाषा और पश्चिमी सिंहभूम में हो भाषा कर वर्चस्वता दिखेला। उपरोक्त भौगोलिक विस्तार से स्पष्ट हो जाएला कि विभिन्न जनजातीय भाषा कर नागपुरी में प्रभाव, विभिन्न जनजातीय भाषा कर नागपुरी में प्रभाव कर एगो कारण भौगोलिक निकटता आहे।
विभिन्न जनजातीय भाषा का प्रभाव नागपुरी में पड़े कर एगो कारण स्पष्ट हो। एक कारण भौगोलिक निकटता आहे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ तक हम प्रूफ ये कर दिए, अभी तक से हम यह प्रूफ कर दिए कि झारखंड में नागपुरी का भाषा में जो जनजातीय भाषा का जो संबंध है वो कैसे इस्टेब्लिश हो रहा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात ये इस्टेब्लिशमेंट का एक कारण हम बता दिए, भौगोलिक दिखा दिए निकटता। तो ऑब्वियस ही बात है यार, मेरा आपसे अच्छा संबंध कब स्थापित होगा या आपसे मेरा संबंध स्थापित अच्छा कब से होगा? जब हम लोग दोनों का ट्यूनिंग कहीं ना कहीं मैच करेगा, हम लोग दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का भावना होगा, हेल्पफुल नेचर होगा, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में हम लोग दोनों का कैरेक्टर होगा, तभी जाके होगा। अब हम यहाँ से इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कैसे जो नागपुरी जो झारखंड की संस्कृति, चाहे नागपुरी का हो चाहे जनजातीय भाषाओं का हो, उन लोग का जो संस्कृति का विशेषता ना कॉमन है। कॉमन क्या है? वही पुराना कॉन्सेप्ट, सामूहिकता, सहिया, मदद, ये सब जो वर्ड उसको खेलो। अब हम उस वक्त में नागपुरी से लिए थे, नागपुरी के लिए यूज़ किए थे, अब हम क्या कर ले, दोनों संस्कृति के लिए यूज़ कर रहे हैं। कि ये दोनों संस्कृति का ये जो करैक्टर है, विशेषता है ना, उसके कारण ही बाकी नया चीज़ का सृजन हो रहा और एक दूसरे का इम्पैक्ट डाल रहा है। ये कारण हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अभी इस्टेब्लिश किए हैं इसका भौगोलिक फर्स्ट स्टेप, अब इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग दोनों का विशेषता को कि आखिर कौन सा विशेषता मेरा कहीं ना कहीं कुछ जो नेचर का ट्यूनिंग अमित भैया से मैच करेगा, तभी तो हम दोनों बीच का अच्छा संबंध होगा। अगर हम एरोगेंट रहेंगे और ये सहयोगी नेचर करेगा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर हम ये मान ले, उसी केस में भाषा के केस में अगर हम ये मान ले कि हमारा समाज का भाषा ही सर्वोपरि है, हम तुम्हारे समाज के भाषा को नहीं मानते हैं, कभी हम लोग आपस में अंतर संबंध के रूप में या कोई भाषा के संबंध के रूप में हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं? कोई कॉमन नेचर आएगा? कभी नहीं। कभी हम आत्मसात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कल्चरल एसिमिलेशन समथिंग कुछ कहते हैं सोशियोलॉजी में, वो कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम उस कैरेक्टर को भी पहले एक पैराग्राफ में डालेंगे कि कौन सा कैरेक्टर है हमारी झारखंडी भाषा का, जनजातीय भाषा हो या सादरी भाषा हो, उसका कौन सा कैरेक्टर है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इम्पैक्ट डाल रहा है, एक रिलेशन डेवलप करने में सहयोग कर रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पुराना लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। समझ में आ गया ना? ये पॉइंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? जो लोग नए हैं, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। झारखंडी संस्कृति कर आपसी फैक्ट मेंस में एक बार याद रखना, बहुत कम चीज़ पढ़ना होता है। हम बोल रहे हैं राइटिंग स्किल करो ना, पुराना चीज़ को पढ़ लिख को ही घुमा फिरा के सब लिखो। झारखंडी संस्कृति कर आपसी समन्वयता कौमा सामूहिकता कौमा सहिया प्रथा। सहिया प्रथा होता क्या, कोई बता सकता है? कोई एनीवन? हमको अपने बचपन से याद आ रहा है, जब नानी घर जाते थे तो मेरा सहिया बोल देती थी। सहिया प्रथा कुछ पता है? जो हम समझे हैं वो बता रहे हैं। सहिया जोड़ाते हैं, तो सहिया जोड़ाने में कोई ज़रूरी है कि नागपुरी का नागपुरी से ही सहिया जोड़ता है? नहीं ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कल्चर जो वैल्यू है या विशेषता है, उसको एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करने के लिए, एक दूसरे का आत्मसात करने में बहुत बड़ा सहयोगी है या नहीं है? हमको याद है, हम लोग शुरू से बाहर में रहे पतरातू में, कुछ नहीं आता था, लेकिन जब भी नानी घर छुट्टी घर में गए, दादी घर में बोलते थे विवेक कर सहिया ई है क्या, तो उस वक्त में समझ में नहीं आता है। और वो कौन थे? मुंडारी। हम लोग कौन थे? नागपुरी। सहिया हुआ तो कहीं ना कहीं आज भी मुंडारी नहीं समझ में आता, कुछ कुछ तो आता है। और मुंडारी संस्कृति को जब हम लोग देखिए, जैसे मेरा है बांडा जयपुर रनिया घर, वहाँ पे मुंडारी बहुल क्षेत्र है मेरे गांव में। तो उस कल्चर को जब देखते हैं तो हम लोग ये लगता है कि बहुत सारा कल्चर तो हम लोग को मिल रहा है, कान को ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो कहीं ना कहीं पुरखा परिया से जो चलता आ रहा है वही इसका देन होगा ना, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने का या एक जैसा बनने का।
तो बस यही कल्चर को हम देख रहे हैं, यही विशेषता को देख रहे हैं कि उससे कैसे आया है ये, हम यही देख सकते हैं ना। हमारे पास तो देखने के लिए और कुछ है ही नहीं। वही चीज़ लिखो, नागपुरी संस्कृति आपसी समन्वयता, सामूहिकता, सह्या प्रथा, मदईत आदि कर भावना ही सब जन के एक दूसर कर निकट राखे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएल। एक दूसर कर निकट राखे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएल और यह निकटता का परिणाम मिलेला डैश और यह निकटता का परिमाण मिलेला डैश भाषा में एक दूसरे का प्रभाव, नेक्स्ट पैराग्राफ, जनजातीय भाषा मानक पूर्ण प्रयासे एखनो तक जनजातीय भाषा मानक पूर्ण प्रयासे एखनो तक संगे रह चलते इनकर प्रभाव नागपुरियों में पड़लक। जनजातीय भाषा मानक पूर्ण प्रयासे एखनो तक संगे रह चलते इनकर प्रभाव नागपुरियों में पड़लक। और केकरो मातृभाषा बन गलक तो केकरो संपर्क भाषा। ठीक है, आज के समय में जैसे कि आप लोग ये चीज़ गौर किए हैं कभी, या ऐसा है जो ग्राउंड लेवल पे हम बात करते हैं उसको देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। जैसे बहुत लोग यहाँ पे कुड़ुक वाले लोग हैं, तो क्या कुड़ुक जो कल्चर में, उरांव कल्चर में, क्या आज के समय में बहुत सारा जैसे लोकगीत हो गया या बहुत सारा विधि विधान तो नहीं बोलेंगे, बहुत सारा चीज़ क्या नागपुरी डोमिनेट कर रहा है क्या? जैसे आज भी कौन कौन उरांव से बिलोंग करते हैं, आप लोग ये बताइए हमको कि आप लोग शादी ब्याह को ही लेते हैं या किसी चीज़ में भी, कौन सा चीज़ अभी ज़्यादा बहुल हो रहा है, सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है? आपका खुद का गीत या नागपुरी गीत हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोग तो चेंज हो रहे हैं। मतलब जो स्टेटमेंट आज के बारे में, आज के आधुनिक युग में हम जो देख रहे हैं वो स्टेटमेंट सही हो रहा है। बाकी मुंडा क्षेत्र से कौन कौन है, आप लोग बताइए, क्या आप लोग में ऐसा हो रहा है? मतलब ये जो आज हाँ नितेश, हम अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद तुमको फ़ोन करें? तो यहाँ पे रामगढ़ कोर्ट में तुम कितना बजे रिटर्न होगा? ठीक है, तो हम ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो हम मोराबादी में हैं, मोराबादी में TRI ऑफिस देखा है? TRI का ये रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉर्नर में है तुम्हारा।
अच्छा छोड़ दो ना, तुम लेते चल जाओ ना, हम ले लेंगे यार, तेरे घर से ले लेंगे जैसा होगा, ठीक है तुम ले लेना। हाँ ठीक है, ठीक, कल ले लेंगे, ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, ये ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो आ रहा, डोमिनेट कर रहा, अब हम लोग उसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं अपने कल्चर को छोड़ के। ये अगर आधुनिक समय के दौर में जनजातीय भाषा का हम एक पढ़ रहे थे, एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, वहाँ पे ये चीज़ को दिया हुआ था, और डिफरेंट जितना भी नागपुरी का बुक है ना, उसमें भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हम ये प्रैक्टिकली जानना चाह रहे थे क्या ये वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो आप ही लोग बताइएगा, है ना। तो अब बोलता ही है, कुड़ुकू, चलिए ठीक है। नागपुरी एक संपर्क भाषा हो गया क्या, देखिए अब कुड़ुक बोलने वाले हम तो हैं ही नहीं यार, हमको पूछेगा कुड़ुक और वो कहते हैं मुंडारी, तो हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मेरे पापा बहुत तगातड़ बोलते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छा, हमको मुंडारी सुनने में बहुत मज़ा आता है, उसका जो पिच है ना बोलने का जो तरीका, बहुत मज़ा आता है सुनने में, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। तो मेरे और एक मुंडारी के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए कॉमन होना चाहिए ना। वही कॉमन का काम किया है नागपुरी, शुरू में तो कर दिया कॉमन का काम, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, वही चीज़ डोमिनेट करते जा रहा है, और अपना जो कल्चर वो डाउन होते जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है ना, जब भी अगर क्वेश्चन आ गया ना, अभी के डेट का रिलेवेंस या अभी का कुछ भी इम्पैक्ट, कोई भी रीजन से तरह से क्वेश्चन आ गया ना, इन सब चीज़ों को, व्यवहारिक आंसर को ज़रूर डालिएगा। ये व्यवहारिक आंसर है, प्रैक्टिकल है, ग्राउंड लेवल पे जो चल रहा है वो आंसर है, इन सब चीज़ों को ज़रूर डालिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नागपुरी भाषा में, नागपुरी भाषा में जनजातीय भाषा, नागपुरी भाषा में जनजातीय भाषा म्हणजे प्रभाव पीढ़ है। नागपुरी भाषा में जनजातीय भाषा मनक जे प्रभाव पीढ़ है, उके 3 भाग में बांट के देख सकीला। नागपुरी भाषा में जनजातीय भाषा मनक जे प्रभाव पीढ़ है, उके 3 भाग में बांट के देख सकीला। क्या होगा, पहला शब्द मनक समानता, बहुत सारा ऐसा शब्द होगा जो एक जैसा होगा, नागपुरी में भी वही बोलेंगे, कुड़ुक में भी वही बोलेंगे, मुंडारी में ही बोलेंगे, सब बहुत सारा शब्द है। तो वहाँ से हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। बहुत सारा शब्द जो होगा, ध्वनि और अर्थ में समानता, अर्थ में समानता, ये दो पार्ट हुआ। और तीसरा पार्ट हम साहित्यिक पार्ट कर देते हैं, साहित्यिक पार्ट भाग, साहित्यिक भाग को ही हम बांट रहे हैं। एक हो गया व्याकरणिक, इसी में डाल रहे हैं, और दूसरा हम लोग कर सकते हैं लोकगीत, लोक कथा, मुहावरा, ये सब सारा पार्ट कर ले, इसे साहित्यिक पार्ट में ही हम डाल दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो इस तीनों वर्ग में हम इसको बांट के देख रहे हैं, इसके बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है। समझ में आया भाई बंधु? लिखो, नागपुरी में, नागपुरी पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखो। नागपुरी में अधिकतर शब्द, नागपुरी में अधिकतर शब्द
ई भाषा मन से आय के ई तैर घुल मिल गलक की कखनो कखनो उनकर मूल स्रोत कर संबंध में। नागपुरी में अधिकतर शब्द ई भाषा मन से आय के ई तैर घुल मिल गलक की कखनो कखनो उनकर मूल स्रोत कर संबंध में निश्चय पूर्वक कोनो कहे मुश्किल हो जाएला। कोनो कहे मुश्किल हो जाएला। अब पता ही नहीं चलेगा कि सब जो वर्ड वो मुंडा से ट्रांसफ़र होकर कुड़ुक में गया है नागपुरी में, कुड़ुक से ट्रांसफ़र होकर नागपुरी मुंडा में गया है, पता ही नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपस में अंतर संबंध रहा है, प्रभाव किया होगा कोई ना कोई, उसी को लिख रहा। जैसे फुदना किसको कहते हैं? जैसे वह फुदना गोटा, ये फुदना लिख दी। चलो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, सबको पता होगा। फुदना, कौमा, बूचा, कौमा, कोका, ये सब जो वर्ड है ना, नहीं सुना? फिर से चलो, फिर से बोल रहे हैं। नागपुरी में अधिकतर ध्यान लिखो। नागपुरी में अधिकतर शब्द ई भाषा मन से आय के ई तैर घुल मिल गलक की कखनो कखनो उनकर मूल स्रोत कर संबंध में निश्चय पूर्वक कोनो कहे मुश्किल हो जाएला। जैसे वर्ड लिखते चल जाओ, लिखो ना जी कुछ भी। बूचा, कोका, गोटा, पखना, ये सब वर्ड लिखो कॉमा करते हुए। बूचा सब जगह प्रयोग होता है ये सब। बूचा, गोटा, पखना, धांगर, डहुरा, टेटंगा आदि सब में प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ भी लिखो ना यार, वर्ड जो भी आ रहा है नागपुरी का, ठेठ नागपुरी सब लिखो ना, इसमें कोई थोड़ी चेक करने आ रहा। अब नागपुरी भाषा का अभी इस बार तुम्हारा कॉपी कौन चेक करेगा? नागपुरी प्रोफेसर। और उसको मुंडारी थोड़ी नहीं पता होगा यार, बहुत कम चांसेस होगा मुंडारी पता होगा। लिखो सब, गौतम बुद्ध का मार्ग अपनाओ, मध्यम मार्गी बनो। चलो नेक्स्ट ध्वनि और अर्थ में समानता कैसे होता है उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट, नागपुरी भाषा में अन्य जनजाति का भाषा कर प्रभाव। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या हुआ रितु, छूटा क्या? नागपुरी भाषा में अन्य जनजातीय कर भाषा कर प्रभाव में शब्द मनक ध्वनि और अर्थ में समानता। शब्द मनक ध्वनि और अर्थ में समानता एगो मुख अंग आहे। नागपुरी में ऋषि, अब आगे मत लिखो, उसी को हम रिपीट कर दे रहे हैं, बुदबुदा रहे हो इसीलिए, बुदबुदायक। नागपुरी में अन्य जनजातीय भाषा कर प्रभाव में शब्द मनक ध्वनि और अर्थ कर समानता एगो मुख्य अंग आहे। अब मुंडारी और नागपुरी में शब्द का ध्वनि में क्या समानता है उसको देखते हैं, पहला इसका सेक्शन में। ठीक है, जैसे मुंडारी में आइगो, आयोगे, ठीक है, अकबक,
उद्गा, उद्गा, चेचरा, नागपुर में छेछरा बोलते हैं ना, छेछरा। ऋतु, माझे को क्या बोलते हैं ये कुड़ुक में? माझे को मजनू, मजनू बोलते हैं। मजनू में मजनू बोलते हैं। कुड़ुक में जैसे नागपुरी में माझे बोलते हैं ना, माझे में आहे, बीच में अलग को। कुड़ुक में क्या बोलते हैं? ले दादा ऐसा, अरे बोलो जो जो एक तो चलो बोलो, हाथ खड़ा कर दिया है, नहीं जानते हैं। मझिम, मझिम, मजनू ऐसे बोलते हैं, है ना। तो कैसे आ रहा है शब्द में, जिसे हम लोग पढ़े थे ना, कैसे हल्का सा उच्चारण ध्वनि में एक जैसा लगता है, समानता, और उसी को ग्रहण कर दिया हल्का चेंजेस फॉर्म में। तो ये एक प्रभाव कहीं ना कहीं डाला उसी को। तो लिखते हैं मझिम, मझिम बोले, मझिमू, मझिनू, ये बोलते हैं माझे को। ठीक है। जोखना, अब हमको भी नहीं पता यार, तुम तो जो बुक वगैरह पढ़े उसी से लिख रहे हैं। जोखेक, मुंधना, मुंधना, मुंदेक, आँख मुंदेक कहते हैं ना, तो मुंधना बोलते हैं कुड़ुक में। खड़िया, नागपुरी। और सब वर्ड भी लिख सकते हो जो जो अपने उस भाषा से बिलोंग करते हो, और जिसका थोड़ा थोड़ा ध्वनि एक जैसा मिल रहा, सिमिलर रूप मिल रहा, उसको भी इसमें उदाहरण डाल सकते हैं। अब मास्टरे को खड़िया नहीं पता तो हम कहाँ से बताएंगे और सब वर्ड हैं। सेकेंड में जोखना, जोखेक। खड़िया में सही लिख रहे हैं ना, वो ऐसा तो गलत नहीं ना, कुछ गुड़ुक वाला बताना, मुंडारी वाला बताना, भाई हमको नहीं मालूम, पहले बता दे रहे। सोमधी को क्या? समधी। दौड़ा, दौरा, वहाँ भी चेंज होता है बहुत सारा। मेरा र के जगह में र का रूप होता है, बहुत सारा बदलाव रूप है। तुम्बा को तुम्बा ही बोलते हैं इसमें। ठीक है, इतना लिखो। ठीक है, और सारा वर्ड जिस जो जो होगा वो लिख लेना यार। इस मामले में रियली हमको आई डोंट नो, हमको कुछ नहीं पता वर्ड में। कोई दिक्कत? प्रवीण, अमित भैया, कोई दिक्कत? कुछ है तो बताइएगा, कुछ मिस्टेक हो तो मेरे से। दोस्त पर्टिकुलर अगर वर्ड में कुछ गड़बड़ हो तो। नेक्स्ट पैराग्राफ। नागपुरी में जनजातीय भाषा मनक प्रभाव केवल नागपुरी में जनजातीय भाषा मनक प्रभाव केवल शब्द मन तक सीमित नखे। नागपुरी में जनजातीय भाषा मनक प्रभाव केवल शब्द मन तक सीमित नखे, बल्कि इकर छाप व्याकरणिक विशिष्टता, बल्कि इनकर छाप व्याकरणिक विशिष्टता, कौमा मुहावरा, कौमा छंद, काव्य धारा, कौमा चिंतन,